अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी पीपल हैव इन एप्लीकेशन। बेसिकली वी पीपल हैव 6 कंपोनेंट्स इन एप्लीकेशन। द फर्स्ट वन इज head of an application, the second one is subject of an application, the third one is salutations, fourth one context or the body of an application, fifth one is concluding compliments and the last one is date of the application। अब हेड में हम लोगों ने 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। नंबर 1 एड्रेस, सेकंड वन कॉलेज नेम एंड थर्ड वन सिटी नेम। सेकंड वन हमारे पास है सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन कि जिस सब्जेक्ट पर हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रैदर वो हम लोग सिक लीव की लिख रहे हैं, रिमिशन ऑफ फाइन की लिख रहे हैं, लाइब्रेरी फाइन की लिख रहे हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की लिख रहे हैं या इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि वो हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिमांड फॉर सब्जेक्ट एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं। थर्ड वन हमारे पास है सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशन में हम लोग सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम मेंशन करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस के बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन के जिसमें हम लोग 2 से 3 पैराग्राफ लिखते हैं कि आप लोग वो एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, किस वजह से लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लीव चाहिए तो आपको क्यों लीव चाहिए, किस वजह से लीव चाहिए और कितने दिन की लीव चाहिए, वो सारा कुछ हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास है कंक्लूडिंग कम्प्लीमेंट्स। कंक्लूडिंग कम्प्लीमेंट्स में हम लोग अमूमन योर्स ओबीडिएंटली मेंशन करते हैं। एंड देन लास्ट वन हम लोग फिर उसमें डेट मेंशन करते हैं कि जिस डेट को वो एप्लीकेशन लिखी गई होती है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की मार्क्स डिवीज़न की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली सरगोदा बोर्ड के हवाले से टोटल हमारे पास 10 मार्क की एप्लीकेशन होगी, जिसमें से जब हम लोग हेड लिख लेंगे जिसमें हमारे पास एड्रेस, कॉलेज नेम, सिटी नेम होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसका हमारे पास 1 नंबर होता है। सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन का हमारे पास कोई नंबर नहीं होता, चाहे हम लोग सब्जेक्ट लिखें चाहे हम लोग सब्जेक्ट ना लिखें, तो उसमें हमारे पास कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती। थर्ड वन सैल्यूटेशन, जब हम लोग सैल्यूटेशन लिखेंगे तो उसका भी हमारे पास 1 नंबर होता है। कॉन्टेक्स्ट और द बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन के हमारे पास 6 मार्क्स होते हैं। कंक्लूडिंग कम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उसका हमारे पास 1 नंबर होता है और जो डेट लिखनी होती है उसका भी हमारे पास 1 नंबर होता है। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक सैम्पल नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन का, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने किस साइड पे हेड लिखना है, किस साइड पे हम लोगों ने सैल्यूटेशंस लिखनी है, किस साइड पे हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स और किस तरह से हम लोगों ने डेट लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी हेड। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हेड लिखना है जिसमें आप लोग स्टार्ट करेंगे दी प्रिंसिपल से। अब आप लोग टू एप्लीकेशन में मेंशन नहीं करते क्योंकि टू का जो रूल है वो ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसलिए आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे दी प्रिंसिपल से। पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो प्रिंसिपल के स्पेलिंग में करते हैं, तो आप लोगों ने इसके स्पेलिंग को ज़रूर मद्देनजर रखना है। इसके करेक्ट स्पेल हमारे पास है PRINCIPAL। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर PLE लिख देते हैं जिसका मतलब होता है असूल, तो आप लोगों ने पहली मिस्टेक यहाँ पर अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से कॉमा लगा देना है। फिर आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे। अगर तो आप लोग कंप्लीट गवर्नमेंट एंड देन कॉलेज के मतलब कि कंप्लीट वर्ड गवर्नमेंट लिखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर फुल स्टॉप ऐड नहीं करेंगे। जब आप लोग इसको शॉर्ट करके लिखेंगे गोविट तो देन आप लोग यहाँ पर फुल स्टॉप मस्ट लगाएंगे एंड देन कॉलेज, कॉलेज के बाद आप लोग यहाँ पर फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद सिटी ब्रैकेट में आप लोग ABC लिखेंगे, ABC मेंशन करेंगे या ABC सिटी लिख देंगे और एंड देन उसके बाद सेकंड वन आप लोग सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है आप लोगों ने सब्जेक्ट मेंशन करना है, उसके बाद कॉलन लगाना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर गेनिंग दिस स्पेशल फंड या व्हाट्सएवर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो वो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना है और उसके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगा देना है। जब आप लोग ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे जिसमें दी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज एंड देन सिटी ABC लिख लेंगे तो इसका आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। उसके बाद आप लोगों ने सैल्यूटेशन मेंशन करनी है जिसमें सर या रिस्पेक्टेड मैडम और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से कॉमा लगाना है एंड देन आप लोगों को इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन लिखनी है
उसके लिए आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है कि जहाँ पर सर या मैडम लिखा हुआ है तो उतनी जो स्पेस होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी, उसमें जिस तरह से ये नीचे खाली छोड़ी हुई है मैंने, इस तरह से आप लोगों ने खाली छोड़ देनी है। एंड देन आप लोगों ने फिर यहाँ से एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करनी है कि इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। ये सैम्पल है, तो ये सिक लीव की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, तो उसी मुनासबत से ये पैराग्राफ इसमें जो है 2 लिखे हुए हैं। तो जो भी एप्लीकेशन होगी आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से करके यहाँ से उसका स्टार्ट लेना है। उसके बाद आप लोग 1 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, 2 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या 3 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो जिस तरह से ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट में स्पेस खाली छोड़ के लिखा हुआ है, इसी तरह से आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर कोई आप लोगों से पूछ लेता है कि ये जो स्पेस खाली छोड़ी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज आइडेंटेशन। कि रैदर हम लोग ऐसे में पैराग्राफ लिखते हुए कोई थोड़ी सी स्टार्ट में स्पेस खाली छोड़ते हैं या एप्लीकेशन लिखते हुए थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ते हैं, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं आइडेंटेशन। तो इस तरह से आप लोगों ने उसके जो 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ जितने भी लिखने हुए तो वो आप लोग कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। एंड देन लास्ट फिर आप लोग योर्स ओबीडियंटली पे आ जाएंगे और ये आप लोगों ने एप्लीकेशन के राइट हैंड पे लिखना है कि जो आप लोगों की पेपर शीट होगी उसके आप लोगों ने राइट हैंड पे लिखना है कि योर्स का बाय आप लोग कैपिटल लिखेंगे, बाकी OURS आप लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। YOUR के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी कि जिस तरह से पहले YOUR के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाकर S लिखा जाता था, तो वो उस तरह से आप लोगों ने नहीं लिखना क्योंकि वो रूल अब एप्लीकेशन में फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद ओबीडियंटली का O आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि वो स्मॉल O लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल O नहीं आएगा बल्कि आप लोग यहाँ पर O को कैपिटल लिखेंगे। ओबीडियंटली के बाद फिर आप लोग इस तरह से करके यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड लास्ट वन आप लोग XYZ लिख देंगे। एंड देन आप लोगों का लास्ट प्रोसेस जो है, लास्ट जो कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन है वो रह जाएगा। तो फिर आप लोगों ने जिस तरह से ये डेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने डेट नहीं मेंशन करना बल्कि डेटेड ही लिखेंगे। उसके बाद आप लोग कॉलन लगाएंगे एंड देन आप लोग फिर डेट लिखेंगे। डेट लिखने का भी एक करेक्ट वे होता है, एक सही मेथड होता है, तो उसी मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है। ये जिस तरह से आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर डेट लिखी हुई नज़र आ रही है, पहले आप लोगों ने मंथ लिखना है, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च या जो भी मैं आप लोग जिस मंथ में वो एप्लीकेशन लिख रहे होंगे। उसके बाद आप लोग डेट मेंशन करेंगे कि 2 तारीख को लिख रहे हैं, 4 को लिख रहे हैं, 6 को लिख रहे हैं, कॉमा लगाएंगे एंड लास्ट वन आप लोग क्या करेंगे, उसमें भी ईयर मेंशन कर देंगे कि 2020 है, 2021 है एंड लास्ट वन आप लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप मेंशन कर देंगे इसमें। तो इस तरह से करके आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो देन आप लोगों को इसके जो फुल मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे, आप लोग इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।